हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट के 25वें प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस पाई जाती है। कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है। तो आपका नाइट्रोजन जो गैस है 78% जो पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है। कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है कहाँ पे स्थित है। तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है। कि विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कि विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है आपका जो है ऑप्शन सी जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में जो है आल्प्स पर्वत जो है श्रेणी का विस्तार नहीं है। कि निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो आपका जो इंग्लैंड है उसमें जो है आल्प्स श्रेणी का विस्तार नहीं है। जबकि जर्मनी में विस्तार उसका है, ऑस्ट्रिया का विस्तार है। आल्प्स श्रेणी जो पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है। लेकिन आपका जो पोलैंड है उसमें जो है आल्प्स श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के जो सरसराहट की डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है तो वो कितना प्रदर्शित करता है। कि निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की जो सरसराहट का डेसिबल स्तर जो प्रदर्शित है वो कितना है। तो आपका जो होता है 100 डेसिबल जो है वृक्ष के सरसराहट का डेसिबल जो स्तर परिवर्तित है वो आपका 100 डेसिबल है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मिट्टी की रचना जो है सामान्यतः जो है किस प्रक्रिया द्वारा होती है। कि मिट्टी की जो रचना होती है सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो मिट्टी की जो रचना होता है वो निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो मिट्टी की रचना सामान्य रचना किस प्रकार से होता है। तो निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खंबात की जो खाड़ी है किसके मध्य स्थित है। कि खंबात की जो खाड़ी है किनके मध्य स्थित है। तो खंबात की खाड़ी जो है भावनगर और सूरत के बीच स्थित है। कि खंबात की खाड़ी जो है किनके बीच में स्थित है। तो खंबात की खाड़ी जो है आपका भावनगर और सूरत के मध्य जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि सोमपेन आदिवासी का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है। कि सोमपेन आदिवासी का जो निवास स्थान है आपका निकोबार है। कि सोमपेन आदिवासी का जो निवास स्थान है आपका निकोबार जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है। कि बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है। तो बादल जो है क्षोभ मंडल में क्या होता है, अवतरित यानी कि फैल जाता है। बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है। तो आपका जो क्षोभ मंडल है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है किस समिति ने की थी। कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है एवं उसकी जो संस्तुति जो है किस समिति ने की थी। आपका जो फेरवानी समिति है उसी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना एवं संस्तुति जो है समिति फेरवानी समिति ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उस पुस्तक के एक पुस्तक है जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से है। उस पुस्तक के जो लेखक है वो आपका मार्शल जी है। कौन है? मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक है आपका मार्शल जी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के जो कार्यवाहक होते हैं मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति जो है कौन करता है। कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है आपके भारत के पूर्व स्वीकृति यानी कि भारत राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही भारत के कार्यवाहक यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के पहले जो होती है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश करता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1935 में भारत शासन जो अधिनियम हुई थी 1935 में जो भारत शासन अधिनियम हुई थी उस समय जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां थी। तो उस समय जो है 10 अनुसूचियां थी। कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लागू की गई थी उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपका 10 अनुसूचियां थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितना विषय जो है प्रावधान किया गया। कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत
11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना जो है विषय प्रावधान किया गया है, तो 29 विषय प्रावधान किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति जो है कौन से देश से लिया गया है, तो वित्तीय आपात की स्थिति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा देश से लिया गया है। और भारत के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है आयरलैंड से लिया गया है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, यानी कि वित्तीय आपात की स्थिति जो है किस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है विषयक प्रक्रिया जो है कनाडा देश से लिया गया है और संविधान में। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की जो अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की जो है अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है, तो अनुच्छेद 46 में ऐसा व्याख्या की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो विषय है संघ सूची में शामिल नहीं है, कि निम्नलिखित में कौन सा जो विषय है संघ सूची में शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो आपका संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, कि लोक लेखा के जो समिति होते हैं कितने वर्ष के लिए जो है निर्वाचित होते हैं, तो आपका जो 1 वर्ष के लिए लोक सेवा समिति के जो सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, तो आपका जो है 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। आपका जो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा को सदस्यों की राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्यों के क्षेत्रों में विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो 69 संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा जो है किया गया था, कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो किया गया था, तो 99 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गंधार शैली जो है निम्न में से किसका संश्लेषण है, कि गंधार शैली जो है निम्न में से किसका संश्लेषण है, तो गंधार शैली जो है भारतीय तथा यूनानी कला का जो है क्या है, गंधार शैली जो है भारतीय तथा यूनानी कला का जो है संश्लेषण है। गंधार जो शैली है वो भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत भ्रमण यानी कि भारत जो घूमने आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, तो यात्रा वृत्तांत में जो है भारत आए जो ह्वेनसांग आए थे उसने पाटलिपुत्र के बारे में जो है वृत्तांत किया है। यात्रा जो वृत्तांत किया है वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना के बारे में उसने किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो ऋग्वेद का जो संबंध है वो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कोशित की थे, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कोशित की थे, जबकि यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से लिया गया और सामवेद का जो है पंचविश से, सामवेद का पंचविश, और जबकि अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण से संबंध है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका कोशित की है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और सामवेद का जो आपका पंचविश है और अथर्ववेद का जो है आपका गोपद जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि नासिक अभिलेख जो है निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, कि नासिक अभिलेख जो है निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है, तो नासिक अभिलेख जो है गौतम बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है आपका गौतम जो है बलश्री से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि पंजाब में अमृतसर की नगर को जो है किसने स्थापित किया था, कि पंजाब में अमृतसर नगर जो है किसने स्थापित किया था, तो गुरु रामदास ने किया था, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु कौन थे, गुरु रामदास थे। गुरु रामदास जो थे सिखों के चौथे गुरु थे
जो कि हरिद्वार जलाशय, अमृत मंदिर जो जलाशय इसने खुदवाया था, किसने? गुरु रामदास ने। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत जो है, निम्नलिखित में किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का जो चरमोकर्ष हुआ था, किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो निम्नलिखित में जो किस राजवंश के अंतर्गत जो है विराजत का जो चरमोकर्ष हुआ था? तुगलक वंश के, तुगलक जो राजवंश था उसी के समय जो है विराजत का क्या हुआ था? चरमोकर्ष हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में, कि अमीर खुसरो जो है निम्नलिखित में किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो जो था जहांगीर का पुत्र था और अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की जो है भूमिका जो है निभाई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा था? कि निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू भाषा में जो है द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है नहीं छापा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित नेताओं में जो कौन एक ऐसा स्वदेशी समर्थक थे? कि निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? दादा भाई नरोजी जो थे वो क्या थे? स्वदेशी समर्थक थे, जो लिबरल पार्टी के संस्थापक थे और इसी की जो मृत्यु है लाठी लगने से हुआ था। इसे वयोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है किसने दिया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो विचार दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का जो विचार दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि आविष्कार यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो रक्त परिवर्तन का जो आविष्कारक था आपका कॉल्ड लैंड स्टीनर था। रक्त परिवर्तन के जो आविष्कारक थे कॉल्ड लैंड स्टीनर थे। और गर्भ निरोधक जो गोलियों के आविष्कारक कौन थे? पिनकस थे। और बैक्टीरिया का जो था ल्यूवन है, बैक्टीरिया के जो आविष्कारक थे ल्यूवन है, जबकि होम्योपैथी के हैनीमैन। आपका जो क्वेश्चन है कि रक्त परिवर्तन के आविष्कारक कॉल्ड लैंड स्टीनर थे और गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कारक पिनकस जी थे और बैक्टीरिया के आविष्कारक ल्यूवेनहॉक थे और जबकि होम्योपैथी के आविष्कारक जो थे हैनीमैन थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जो है फफूंद से कारण यानी कि फंगस के कारण होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फंगस के कारण होती है? तो आपका एथलीट फुट जो है फंगस के कारण बीमारी होने वाली रोग है। एथलीट फुट जो है फंगस के कारण होता है। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है? कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन नहीं है, जबकि विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। विटामिन B7 का बायोटिन है। विटामिन बी को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, लेकिन विटामिन ई को फिलोक्विनोन नहीं कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? कि प्रोटीन जो होते हैं कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किडनी यानी कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को आपका जो है नेफ्रॉन जो है उसे कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है उसे क्या कहते हैं? तो निम्नलिखित में पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है आपका ऑक्सीन है। क्या है? ऑक्सीन आपका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि मटर में जो मार्स रोग होता है किस तत्व की कमी से होता है? तो मटर में जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मटर में जो मार्स रोग होता है किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। गैसीय तत्वों में सबसे जो भारी तत्व है वो आपका रेडॉन है। गैसीय तत्वों में जो सबसे भारी तत्व है आपका रेडॉन है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो टेलीस्कोप एवं प्रकाशीय प्रिज्म जो है उसमें प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कांसा जो है निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? जो आपका जो कांसा होता है उसमें कॉपर प्लस टीन होता है। कॉपर प्लस टीन के मिश्रण को हम कांसा कहते हैं। कॉपर प्लस टीन के मिश्रण को हम कांसा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है Cu+Sn बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि मिलेराइड जो है निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? कि मिलेराइड जो है किस तत्व का अयस्क है? तो आपका जो मिलेराइड जो है आपका निकेल का अयस्क है। मिलेराइड जो है निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो आपका निकेल का अयस्क है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का जो रंग होता है कैसा होता है, कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग जो होता है वो क्या होता है, गुलाबी। ऑरेंज के नाम से ही ऐसे गुलाबी होता है, तो मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग भी कैसा होता है, गुलाबी। आपका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो है कार्बोरेटर के जो है आविष्कारक कौन थे, तो कार्बोरेटर के जो आविष्कारक आपका थे जी डेमलर। कार्बोरेटर के जो आविष्कारक थे जी डेमलर जी थे। कौन थे, कार्बोरेटर के जो आविष्कारक थे जी डेमलर थे, जबकि डायनमो का आविष्कारक माइकल फ्राइडे थे। और नायलॉन का जो आविष्कारक था आपका हेनरी लेसेमर, जबकि स्टील का डॉक्टर वालेस केरायस था। फिर से एक बार करते हैं रिकॉल। कार्बोरेटर के जो आपका आविष्कारक थे जी डेमलर थे, और डायनमो के आविष्कारक माइकल फ्राइडे जी थे, और नायलॉन के आविष्कार हेनरी लेसेमर, जबकि आपका स्टील का आविष्कार डॉक्टर वालेस केरायस जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दो राशि का जो एसआई मात्रक होता है वो समान होता है। निम्न में से किस दो राशि का जो एसआई मात्रक होता है वो समान होता है, तो कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो समान होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया जो योजना है कब प्रकाशित की गई थी। भारत की जलवायु परिवर्तन जो है पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया जो योजना प्रकाशित की गई थी वो जो है 2008 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो प्रकाशित की गई थी 2008 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर जो प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता जो है घटती है। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता जो क्या होती है, घटती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की जो चाल होगी सर्वाधिक होगी। कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की जो चाल सर्वाधिक होता है, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होता है। तो आपका ऑप्शन एल्युमिनियम बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो आपका जो अल्फा किरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, जबकि अब आपका एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, गामा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन आपका अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। कि निम्नलिखित में जो है कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका संगीत नाटक अकादमी 1953 में नहीं हुआ था, ललित कला भी नहीं 1954 में नहीं हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन सभी जो है सम्मिलित है। यानी कि आपका क्वेश्चन के कहने के अनुसार निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो संगीत नाटक अकादमी 1953 में हुआ था, और ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी में हुआ था, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है 1861 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपका जो फेडरेशन कप संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन जो कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इडुटेरिया के 25वें प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।